1500 साल गुजरने के बाद भी जब खुशियों का ये आलम है तो सोचो जिस घड़ी मुस्तफ़ा तशरीफ लाए होंगे, सदियों से इंतजार करने वाली इस कायनात की खुशी का आलम क्या रहा होगा। आसमान भी इंतजार कर रहा है, जमीन भी मुंतजिर है। ये जमीन हर नबी के कदम को बोसा देती आई है, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, एक हसरत थी, एक आरजू थी कि उसके कदम नाज को भी बोसा दे, जिसके चेहरे वद्दुहा को देखने की तमन्ना अंबिया करते रहे हैं, जिसके लिए जनाब इब्राहिम दुआ करते रहे, जिसकी बशारत जनाब ईसा देते रहे, जिसके तज़किरे मूसा की किताबों में रोशन हैं, उसके कदम नाज को बोसा दूं। जमीन इंतजार कर रही है, फरिश्ते सब बस्ता खड़े हैं, हूरो गिलमान तैयारियां कर रहे हैं, फूल अपने रंगों को संवार रहे हैं, दरख्त बहारों से झूम कर कह रहे हैं आज वो आ रहा है जिसको जाने बहार कहा जाता है। और फिर मुस्तफ़ा की विलादत हुई, वो लम्हात करीब हुए जब मुस्तफ़ा की विलादत हुई, वो घड़ी आई जब मुस्तफ़ा की विलादत हुई। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, सुभान अल्लाह, उस दिल अफरोज सागत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा आए तो कायनात ने मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। मक्का की वादियों में नूर के चिराग रोशन हो गए। आमना के आंगन में ऐसा नूर फूटा कि शाम के महल नजर आने लगे। हवाएं खुशबू से मुअत्तर हो गईं, फिरिश्ते काबे पर झंडा लगाकर खुशियां मनाने लगे। बहार ही बहार छा गईं, हर तरफ नूर ही नूर छा गया। काबा के दरो दीवार नूर में नहा रहे हैं। आमना के घर नूर की बरसात हो रही है। हजर अस्वद मुस्तफ़ा के नूर से चमक रहा है। आज की सुबह कितनी नूर वाली सुबह है, इसलिए कि नूर वाला तशरीफ ला चुका है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे आका आए तो बहार ही बहारें छा गई, नूर ही नूर छा गया, हर जगह बरकतें ही बरकतें छा गईं। और जब तशरीफ नहीं लाए थे तो आलम क्या था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। शराब आम थी, बदकारी आम थी, जिना आम था, सूद का माल खाना आम था, यतीम का माल खाना आम था। यतीम का कोई सहारा न था, बेबाओं का कोई हमदर्द न था, कमजोर का कोई मददगार न था। वो आए तो बेसहारों को सहारा मिल गया, वो आए तो कमजोरों को मददगार मिल गया, यतीमों को आसरा मिल गया। वो आए तो दिलों की नफरतें मोहब्बत में बदल गई, वो आए तो चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, वो आए तो रिश्तों में मिठास आ गई, वो आए तो यतीमों के आंगन में खुशियां छा गईं, वो आए तो हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत फैल गई। और आज 1500 साल बाद भी ये दुनिया अगर नफरत की आग से निकलना चाहती है तो उन्हीं की सीरत को अपनाना होगा, उन्हीं के किरदार को अपनाना होगा। आज भी ये दुनिया जुल्म और जबर के शिकंजे से निकलना चाहती है, उन्हीं का दामन थामना होगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, मुफलिसो उनकी गली में जा पलो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आए, बहार ही बहार छा गईं। और एक अरबी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में मुस्तफ़ा की शान विलादत को बयान किया है, बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया और कहा वफी सफर शागल खबर बी जिन नबी गिल मुफ्तखर
लिअज्लिहिन शक्कल कमर दाअत लकी दुनिया की। वफ़ी रबीउल अव्वल वुलिदल हबीबुल मुरसल या आमिना तअम्मली फ़ज़लल्लज़ी आताकी। वुलिदल हबीबुल मुस्तफ़ा मख़तूनन मुकहलन मदहूनन व हाजिबाहु मक़रूनन व नूरुहु कसाकी। सफ़र में एक मुज़दा सुनाया गया, अब वो नबी आने वाला है कि ये ज़मीन जिसके कदमों पर फ़ख्र महसूस करेगी। अब वो नबी आने वाला है चांद दो टुकड़े होकर जिसकी सदाकत की गवाही देगा। और फिर रबीउल अव्वल की बहार आई, मुस्तफ़ा की विलादत हुई, इस शान से तशरीफ लाए, मग़सूलन मुकहलन मदहूनन व हाजिबाहु मक़रूनन। गुस्ल किया हुआ था, सुरमा लगा हुआ था, जिस्म से खुशबू महक रही थी और दोनों अबरू आपस में मिली हुई थी। जिसकी अबरू में है दिल रिबाया न खम वो जमील शियम शफीक़ुल उमम। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मलीह दिल आरा हमारा नबी। सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे आला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। बज़्म आखिर का शम्ग़े फरोज़ा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसके कदमों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली दिल आरा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक वैसा ही है, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ओला वो आला हमारा नबी। मुस्तफ़ा आए, बरकतें ही बरकतें छा गईं, रहमतें ही रहमतें छा गईं। और अल्लामा नूरुद्दीन हलबी शाफ़ई लिखते हैं, वकानत तिलका सनतुल्लती हुमिल फीहा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लहा सनतुल फ़त्ह वल इब्तिहाज फ़इन्न क़ुरैशन कानत क़ब्ल ज़ालिका फ़ी जदबिन वदीक़िन अज़ीमिन फ़अख़दरतिल अर्दु व हमलतिल असजार। जिस साल मुस्तफ़ा की विलादत हुई उस साल को खुशी का साल कहा गया, कामयाबी का साल कहा गया। और उससे पहले आलम यह था, मक्का में कहत पड़ा हुआ था, भूखमरी का दौर दौरा था, तंग दस्ती ने अपना पहरा जमा रखा था। वो आए तो जमीन ने हरियाली की चादर ओढ़ ली, चश्मे पानी से भर गए, दरख्त फलों से भर गए, बहारों पे बहारें आ गई, नूर पर नूर आ गया, हर जगह बरकतें ही बरकतें छा गईं। और इस शान से तशरीफ लाए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब हुजूर को गोद में लिया, जब हुजूर को गोद में लिया और चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे, अल्लाह की कसम मैंने सैकड़ों बच्चे देखे हैं लेकिन ऐसा हसीनो जमील बच्चा आज तक नहीं देखा। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही क्या, मुस्तफ़ा को तो जो भी देखता वो यही कहता ऐसा हसीन नहीं देखा। हजरत हसन ने देखा तो पुकार उठे, व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशा। मेरी नजरों ने सैकड़ों बच्चे देखे हैं, सैकड़ों हसीनो जमील चेहरे देखे हैं, मगर आका आप जैसा चेहरा मेरी नजरों ने आज तक नहीं देखा, और देखता भी कैसे किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं।
और बरेली के ताजदार ने जब इस हुस्न को देखा तो यूं पुकार उठे, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कमरी ने सरबे जाफिदा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस दौर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, चांद भी चमक रहा है, सूरज भी चमक रहा है, और जब मेरे आका अपने हुजरे से निकले, चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। मेरे आका जब आए, बहार ही बहार आ गई। हर जगह मुस्तफा के हुस्न का तज़किरा है। आमना के घर एक ऐसा हसीन और जमील बच्चा आया है जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है जो देखे देखता रह जाए। देखते देखते आंखें नहीं थकती हैं। कोई बीमार देखे तो उसे शिफा मिल जाए, कोई गमों का मारा देखे उसके गम दूर हो जाएं, कोई मुसीबत ज़दा देखे उसकी मुसीबत दूर हो जाए। और फिर एक वक्त आया, तमाम गम के मारे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर दस्तक देने लगे, और उन्हीं गम के मारों में एक नाम है हजरत हलीमा सादिया का। कबीला साद से ताल्लुक रखती हैं, परेशान हाल हैं, फाकू की मारी हैं, गुर्बत ज़दा हैं। मक्का आई कबीला की औरतों के साथ। उस वक्त का दस्तूर था, औरतें मक्का आती, बच्चों को ले जाती, परवरिश करती, छोड़ जाती, उनको इनाम व इकराम मिलता था। हजरत हलीमा सादिया इसी आस में आई कि कोई बच्चा मिले, उसकी परवरिश करूं तो मेरे कुछ हालात बेहतर हो जाएं। और इत्तेफाक देखिए, सबको बच्चे मिल गए, नहीं मिला तो हजरत हलीमा सादिया को। और जिस दरवाजे पर जाती, लोग कहते ये तो खुद गुर्बत की मारी है, ये तो खुद परेशान हाल है, ये तो खुद फाकों की मारी है, हमारे बच्चे की परवरिश क्या करेगी, ये तो खुद गरीब है, हमारे बच्चे की परवरिश क्या करेगी। हर जगह से मायूसी का सामना करना पड़ता। आज भी लोग गरीब को कोई अहमियत नहीं देते, कोई इज्जत नहीं देते। लोग इज्जत भी दौलत की बुनियाद पर देते हैं, दोस्ती का हाथ भी दौलत की बुनियाद पर बढ़ाते हैं। एक इंसान गरीब है, गवार है, ना समझ है, बेवकूफ है, और जैसे ही उसके पास दौलत आ जाए वो सबसे बड़ा अमीर हो जाता है। अब वो बोले तो लोग बड़ी तवज्जो से उसकी बात को सुनते हैं। एक दौलतमंद बोल रहा है, गोया अक्लमंद बोल रहा है, और एक गरीब इंसान कितनी ही गहरी बात कह जाए, लोग इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं। अगर अक्लमंद होता तो अमीर होता, अगर ये अक्लमंद होता तो दौलत क्यों नहीं आई, मर्तबा हैसियत क्यों नहीं बनाई, बैंक बैलेंस क्यों नहीं बनाया। ये अमीर, ये अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद होता तो अमीर होता। मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में रुस्वा, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में किसी गरीब को भी जगा दो, अपने दोस्तों में किसी गरीब दोस्त को भी शामिल करो, और याद रखो, लोगों की जिंदगी तो कुछ टाइम टेबल होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, लेकिन गरीब की जिंदगी का कोई उसूल नहीं होता। रात के 2 बजे भी अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो चला आएगा, अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, अपने माल की परवाह नहीं करेगा। अरे मैदान बदर में ये गरीब ही थे जो खाली हाथ चले जा रहे थे, न तलवार है, न असलहा है, न सवारी है। लोगों ने पूछा तुम किस पर भरोसा करके जा रहे हो, ना तुम्हारे पास तलवार है, न सवारी है, आखिर क्यों जा रहे हो। तो जवाब था, हमारे दोस्त ने हमें बुलाया है, और सुनो, न नेज़े पर न भाले पर है, हमें जो नाज है काली कबरी वाले पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी में किसी गरीब को भी जगा दो, अपने दोस्तों में किसी गरीब दोस्त को भी शामिल करो। हजरत हलीमा सादिया हर दरवाजे पर गई, मायूसी का सामना करना पड़ा। सबको बच्चे मिल गए, आपस में जिक्र कर रही हैं, मुझे जो बच्चा मिला, इतना इस बाप इसका इतना अमीर है कि मुझे दिरहम और दिनार से नवाजा है। कोई कहती मुझे इस बच्चे के साथ में उसने सवारियां दी हैं। किसी ने कहा इसका बाप इतना अमीर है कि उसके साथ में उसने फुला बाग मुझे दिया है। हजरत हलीमा सादिया मायूसी के साथ एक कोने में बैठी हैं। किसी ने कहा हलीमा क्या तुझे कोई बच्चा नहीं मिला? सुन, एक बच्चा है लेकिन यतीम है, लेकिन खाली हाथ जाने से बेहतर है तू किसी यतीम ही को ले जा। हलीमा सादिया बयान करती हैं, मैं मायूसी के साथ हुजूर के दरवाजे पर आई, हजरत आमीना से गुजारिश की तो हजरत आमीना ने
हुजूर को सुपुर्द करते हुए कहा, हलीमा इस बच्चे को यतीम समझकर इसकी परवरिश में कोताही मत कर देना। मैं बेवा जरूर हूं, लेकिन मुझसे जो हो सकेगा वो इस बच्चे के लिए करूंगी। इसलिए मैं जानती हूं कि इसका मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। मेरी नजरों ने इसकी विलादत पर फरिश्ते उतरते देखे हैं, मेरी नजरों ने इसकी विलादत पर अनवार तजल्लियात उतरते देखे हैं। तुझे यतीम लग रहा होगा, मेरी नजरें तो ये देख रही हैं, एक वक्त आएगा जब मेरा यही दुर्र यतीम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करता हुआ नजर आएगा। बहुत खूब। और फिर जमाने ने देखा, जिसको दुनिया ने यतीम कहा था, जिसको दुनिया ने यतीम समझा, यही आमना का दुर्र यतीम जब अपने शबाब पर आता है, जब अपने कमाल पर आता है, तो कैसर और किसरा के तख्त लरसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के गुलाम जब यूरोप और ईरान में निकलते हैं तो बड़े बड़े सरदार अपने ताज इसके गुलामों के आगे रख दिया करते हैं। यही आमना का दुर्र यतीम जब अपने शबाब पर आया, सारी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। रोम और ईरान के ईवारों ने कोहराम मच गया है। इसी के गुलाम जब निकले हैं तो लश्कर का सफाया कर दिया है। इसी के बाल को जब अपने सर पे लगाकर हजरत खालिद बिन वलीद निकले हैं तो लश्कर पीछे हटा दिए हैं। इसी का नाम लेकर जब मोहम्मद बिन कासिम आए हैं तो लश्कर फतह कर दिया है। इसी का नाम लेकर जब हजरत साद बिन अबी वकास चले हैं तो बड़े बड़े मैदानों को फतह कर दिया है। इसी के गुलाम जिसको दुनिया ने यतीम समझा, जब ये अपने कमाल पर आया, इसके गुलाम जहां जाते हैं पूरी की पूरी सल्तनत उनके कदमों में गिर जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा यतीम मत समझना, मेरी नजरों ने देखा है इसके मर्तबे क्या हैं। हजरत हलीमा सादिया बयान करती है, फिर मैंने हुजूर को गोद में लिया और हुजूर हरी चादर में लिपटे हुए थे। मैंने चादर हटाई, जब चादर हटाई तो हुजूर की पेशानी से एक नूर निकला, आसमानों तक चलता चला गया और मुझे देखकर हुजूर मुस्कुराए। जो मुस्कुराए तो जान सी कलियों में पड़ गई, जो लब कुशा हुए तो गुलिस्तां बना दिया। गोया मुस्तफा मुस्कुरा कर फरमा रहे हैं, ए गमों की मारी, ए परेशान हाल, ए गुर्बत ज़दा, अब तेरी परेशानियों के दिन दूर हो चुके हैं, अब तेरी मुसीबतों के दिन दूर हो चुके हैं, अब बेसहारों का सहारा आ चुका है, अब यतीमों का आसरा आ चुका है, अब गरीबों का मददगार आ चुका है। हलीमा सादिया बयान करती हैं, जब मैं आई थी मायूस थी, लेकिन जब मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा तो अल्फाज कम पड़ गए। आखिर मुस्तफ़ा का हुस्न कैसे बयान कहूँ, दिल का चैन कहूँ, रूह का करार कहूँ, सुबह का उजाला कहूँ। ये तो वो जात है, बरेली का ताजदार भी हैरत में है। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, गुलजार कुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ, दरमान दर्द बुलबुले शेदा कहूँ तुझे, सुबह वतन पे शाम गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज गेसुओं वाला कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ का सामा करूँ सहा, यानी शफीक रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कि मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका आए, बहारों पर बहारें आ गईं, सारी दुनिया बरकतों से भर गई, खुशियों से भर गई, और ऐसी खुशियों से भरी कि आज तक उनकी विलादत पर खुशी मनाई जा रही।